डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वास मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1963 से 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, उन्होंने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़ी वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी है। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में वे एक व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ शाम 6:30 बजे गंभीर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें गंभीर अवस्था में बेथानिया हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम हमेशा कहा करते थे,
कि वह अपने जीवन के आखिरी क्षण भी छात्रों के बीच बिताना चाहते हैं और हुआ भी यही। वह छात्रों के बीच अपने विचार छात्रों के साथ साझा कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिए गए कुछ पुरस्कार। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम लोगों को प्रेरित किया है और बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही दुर्लभ लोगों में से एक थे। वह 2002 से 2007 तक एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक और भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कई जिंदगियों को छुआ था और कई युवाओं को विचारधारा, ज्ञान और आत्मविश्वास की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रज्वलित किया था। इस महान नेता के कई प्रेरणादायक लक्षण हैं। यहाँ हमने एपीजे अब्दुल कलाम के 5 मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जो आपको बेहतर व्यक्ति के रूप में और अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार रहे। जीवन हमेशा उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता है जो हमने उसके लिए निर्धारित किया है। कभी कभी यह अपना स्वयं का पाठ्यक्रम लेता है और हमें इसका अनुसरण करवाता है। हम कभी नहीं जानते कि आगे क्या है, इसलिए हमेशा अच्छे और बुरे के लिए तैयार रहे। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी भी खुद को निराश न करें। साहसी बनो और अलग तरह से सोचो। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के प्रमुख पाठों में से एक यह है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप अलग तरह से सोच सके। उन्होंने कहा, मेरा संदेश विशेष रूप से युवा लोगों के लिए अलग तरह से सोचने का साहस, आविष्कार करने का साहस, अस्पष्ट मार्ग पर यात्रा करने, असंभव की खोज करने और समस्याओं पर विजय पाने का साहस करना है। अपने दिमाग का सबसे अच्छा उपयोग करें, अलग तरह से सोचें और उन तकनीकों की पहचान करें जो आपको बाकी हिस्सों से अलग करती है। विनम्र बनो। यह सूची में शीर्ष पर होना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में बाकी सब कुछ विफल हो जाता है। डॉक्टर कलाम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आपको अपनी विनम्रता पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। शील एक शक्तिशाली गुण है क्योंकि जहां अहंकार विफल होता है वहां विनम्रता पर विजय प्राप्त होती है। उन्होंने अपने देश को अपने विनम्र तरीकों से प्रेरित किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे याद किया जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, एक शिक्षक के रूप में। एक लक्ष्य रखो। बिना किसी संदेह के डॉक्टर कलाम ने वास्तव में कड़ी मेहनत की और भारत के विजन के लिए विनम्र प्रयासों में योगदान दिया। वह कड़ी मेहनत, लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में रहते थे और लोग उन्हें सबसे प्रिय राष्ट्रपति के रूप में याद करते हैं। उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम के ये मूल्य प्रेरणादायक और प्रेरक है। लोगों से जुड़े। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सेवानिवृत्त होने के बाद भी लोगों के अध्यक्ष ने भाषणों की मांग के कार्यक्रम में खुद को निर्धारित किया। वह लोगों को हर किसी से जुड़े रहने और सकारात्मक विचारों को फैलाने की सीख देते हैं। वह वो थे जिन्होंने अपने प्रेरक भाषणों से देश के हर व्यक्ति को प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को जिम्मेदारी लेने और वफादारी और निष्ठा के साथ विकास की दिशा में काम करने की सीख दी।